नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पर एक बार समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कथा चल रही थी नल पुराण इतिहास से और उसके 5 एपिसोड में आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और 6वां एपिसोड आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। इससे पहले मैंने 5वें भाग में बताया था कि राजा नल किस तरीके से भय माता के समझने से और दानव के किले पर चला आता है। दाना रहता था घुमासुर और उस घुमासुर किले पर राजा नल चला जाता है। माता देवी ने लांगुरिया को भेज करके दूर फेंक दी किले की जो सिला लगी हुई थी और राजा नल उस किले में जो 100 फली का चक्र चल रहा था उस चक्र को भेद करके प्रवेश कर जाता है। मंजारानी का पुत्र जब गजमोतिन के सामने आता है तो दोनों में प्रेम हो जाता है और जब शाम का वक्त होता है, दाना अपने घर के लिए आता है तो नल घबरा जाता है और जो गजमोतिन थी, दाने की पुत्री, राजा नल को जादू से एक मक्खी बना करके डिब्बी में बंद कर लेती है और अपनी चोटी में बैठा लेती है। जब दाना घर आया तो दाना भगवान शंकर का वरदानी था। आते ही उसे खुशबू आने लगी। 100 गज एरिया में दाने को खुशबू आ जाती थी मनुष्य की। तो दाना अपनी पुत्री से कहने लगा कि पुत्री, आज मुझे ऐसा लगता है, पहले ये बता कि ये मेरे किले की जो पटिया है, मेरे दरवाजे की सिला है, इसको किसने हटाया? तो लड़की कहने लगी कि पिताजी, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो अंदर ही सोती रहती हूँ, मैं तो कहीं घर से बाहर जाती ही नहीं हूँ। हो सकता है आप ही पटिया को लगाकर न गए हों। दाना कहता है, नहीं पुत्री, मुझे ये बताइए कि ये मनुष्य की बदबू कहाँ से आ रही है? तो लड़की बोली कि आप प्रतिदिन मनुष्य का भोजन करते हैं, इसलिए आपको ये बदबू आ रही होगी। तो दाने को विश्वास नहीं होता है। दाना कहने लगा, लड़की, तू झूठ बोल रही है, तो मुझे मरवाना चाहती है, तो सत्य सत्य बता कि तेरे पास कौन आया है? तो लड़की कहती है कि मेरे पास कोई नहीं आया। दाने ने लड़की को उठाया और उठा करके अपनी मुट्ठी में बंद कर दिया और जब इधर उधर से श्वास खींचा तो गजमोतिन की तरफ से फिर मनुष्य की बदबू आने लगी, परंतु दाने को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जो मनुष्य है वो कहाँ छुपा हुआ है। बेटी, तेरे पास कोई ना कोई अवश्य है, मुझे सही सही बता कि तेरे पास कौन है। लड़की नहीं मानती है, नहीं बताती है। गजमोतिन बड़ी चालाक थी। तो दाना उसे ले जाता है। उसके पास एक भक्सी थी। भक्सी कहते हैं एक सूखा का कुआं था जो 100 गज गहरा था और वो दाने ने इसलिए बनवा रखा था कि जो कोई शिकार उससे बचता था तो दाना उसे खाने के लिए उसमें डाल देता और जब भूख लगती तब उसमें से खा लेता। तो दाना उस लड़की को उस भक्सी पर ले आता है, उस बात को उगलवाने के लिए कि एक बात को उगल नहीं रही है, और लड़की को उठाया और ऊपर से भक्सी में डाल दिया। परंतु मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गजमोतिन के पास जादू था। संसार में उसके समान कोई जादूगरनी नहीं थी। तो गजमोतिनी ने अपने 8 वीरों का स्मरण किया और वो वीर उपस्थित हो गए। गजमोतिन को पकड़ा और आराम से नीचे कुएं में उतार दिया। उसे बाहर निकाला और जादू पढ़ा और राजा नल बना दिया। और राजा नल से गजमोतिन कहने लगी कि देखिए, तुमसे ही मेरा विवाह होगा और इस मेरे पिता के पास इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं। कौन कौन सी वस्तु? कुछ बता तो सही। कि मेरे पिता के पास एक वीर बरण नामक घोड़ा जो जल थल गगन तीनों में समान गति से चलता है। मेरे पिता के पास एक 7 मणियों की माला है। मेरे पिता के पास 7 धार की तलवार है। माँ भवानी की दी हुई अक्षय तेज है जो अपने आप चलती है, शत्रु का विनाश करती है। और मेरे पिताजी के पास नारद मुनि विद्या की कोठी है। ये समस्त चीजें तुझे मिलेंगी और मैं संसार की अद्वितीय सुंदरी हूँ। श्रोताओं, जब दाने ने देखा कि लड़की किसी से बात कर रही है तो दाने ने उसे खींचा। दाने की विशेषता थी कि 100 गज दूर से वो आदमी को खींच सकता था। जब लड़की हवा में उठने लगी तो अपना जादू चलाया, राजा नल को डिब्बी में बंद किया और उसी बैना में जो बालों की चोटी थी उसमें दुबका लिया और दाने ने लड़की को ऊपर निकाल लिया। और दाना पूछ रहा है कि पुत्री, सत्य सत्य बता, तेरे पास कौन है? तू अभी किससे बात कर रही थी? कि नहीं पिताजी, मेरे पास कोई नहीं है। इस कुआं में मैं किससे बात करूंगी? मैं तो केवल उसमें बैठी हुई थी। आपको भ्रम हो गया है। परंतु श्रोताओं, दाने को विश्वास नहीं होता है और लड़की से कहता है कि बेटी, यदि तू सत्य है, सच्ची है, तो मुझे तब विश्वास होगा। तू गंगा जल लेके आ। तो एक गंगी सागर में जल भर के ला और गंगा जल उठा कि तेरे पास कोई नहीं है। तो देखिए श्रोताओं, राजा नल बैना के ऊपर बैठा हुआ है और रानी गजमोतिन से कह रहा है कि झूठी गंगा जल उठा जा, नहीं तो ये दाना मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे खा जाएगा। तू ही बचा सकती है मुझे। तो देखिए, जो गजमोतिन थी बड़ी समझदार लड़की थी और वो अपने पिता को गंगा जल उठा रही है कि मैं समझा रही तोय और मैं और तू और मेरे सर पर पति परमेश्वर हुए।
जब इस तरीके से गंगाजल उठाई तो दाना कहने लगा कि बेटी, केवल यहां मैं और तू है, ये तीसरा कौन आ गया? इसे बता, ये कहाँ है? इसी को तो खोज रहा हूं। तो लड़की कहने लगी, पिताजी, एक तो मैं हूं यहां और एक तुम हो। और देखिए, जो कुमारी लड़कियां होती हैं जिनके विवाह नहीं होते, उनके तो पति परमेश्वर ही होते हैं। तो दाने की समझ में आ गया कि मेरी लड़की वास्तव में बड़ी समझदार है और अपनी जगह पर सही है। तो दाना कहने लगा कि बेटी जा, तू मेरे यहां से बड़ी हुई, मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझे गलत समझा था। अब तू आराम से जाकर के सो जा। अब श्रोताओं, लड़की अपने महल में बिस्तर पर आ जाती है, अपने कक्ष में आ जाती है और चौक में दाना सो जाता है। राजा नल मक्खी बना हुआ उसे डिब्बी में बैठा है। प्रातःकाल हुआ और दाना बहुत जल्दी जंगल में चला गया। उसको तो आखेट के लिए जाना होता था। अब लड़की ने देखा कि दिना चला गया और नल बैठा था। राजा नल को निकाला और दीवार पर रखा और पढ़कर मंत्र गजमोतिन अपने राजा नल को ठीक कर दिया। राजा नल के कहा कि गजमोतिन, तेरे इस पिता की मृत्यु कैसे होगी, कल पूछ ले। तेरे बाबा की गजमोतिन, जो तेरा पिता है, उससे तो उसकी मृत्यु पूछ कि वो कैसे मरेगा, नहीं तो हम इस तरीके से कब तक रहेंगे। और उधर उसे मामाओं की चिंता सता रही थी। पन्नालाल और फूलचंद समुद्र के तट पर बैठे हुए हैं। 2 दिन का समय निकल चुका है। अब तो मंत्र पढ़ करके राजा नल ने गजमोतिन तैयार कर दी। देखिए, जहां तक कि संसार की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती है। और तू मेरी जान बचाओ, तेरे पिता को पूछ उसकी मृत्यु कैसे होगी। तो ये बात सुनकर के गजमोतिन राजा नल से कहने लगी, ठीक है, आज शाम को पिता को आने दीजिए। तो जब शाम को दाना आया, जब दाना आता हुआ दिखाई दिया तो गजमोतिन ने मंत्र फूका और राजा नल को मक्खी बनाया और उसी डिब्बी में बंद करके बैना में छिपा दिया। जब शाम को दाने का वापस आया, दाना कहने लगा, बेटी, मुझे बता तो सही, क्या बात है? लड़की बहुत रोई, आंसू बहाने लगी। झूठ मांस के आंसू, झूठ मूठ के आंसू, क्योंकि उसे तो त्रियाजाल फैलाना था। त्रियाजाल फैला करके दाने से कहने लगी, जब तैने बरी करी मेरे बाबा, जाके अपने महल सोई और ऐसा स्वप्न आयो, जाके अपने महल सोई और ऐसा स्वप्न देख बहुत रोई कि मुझे जो स्वप्न आया, मैं स्वप्न को देख करके बड़ी रोती हूं। तो दाना कहने लगा कि बेटी, क्या बात है? तो गजमोतिन कहने लगी, आयो एक बिन मूछन कौन पट्ठा, जाके कंधा पे हरो दुपट्टा। कि हे बाबा, एक ऐसा लड़का आया, 16-17 वर्ष का युवक था और बड़ा सुंदर और बड़ा सजीला था। बाने के एक देती तेरी पटिया, वाय देख फटी मेरी छातिया। कि हे बाबा, उसको देख करके मैं घबरा गई। उसने तेरे दरवाजे की पटिया को फेंक दिया। बाबा, लू वनगो मेरी सास को लाला और मैंने वाके बार दही वरमाला। कि हे बाबा, अपने पिता से कह रही है कि पिताजी, उसके मैंने वरमाला डाल दी, मेरा उसके साथ विवाह हो गया। और एक दूसरी बात बाबा, बाने बहुत बुरो करो। दाना कहने लगा, लड़की, क्या किया? कि पिताजी, अब क्या बताऊं, मैं ना बोली व नरते और वाने तेरे सीस काट दिया धड़ते। कि बाबा, मैंने तो उससे बात भी नहीं की, लेकिन उस लड़के ने तेरे सर को धड़ से अलग कर दिया। तो दाना कहने लगा कि बेटी, चिंता मत कर, मुझे मिरने वाला कोई नहीं है। लड़की कह रही है, बाबा, मैंने ऐसो देखो सपनों और मोए किल बता दे अपनों। कि हे पिताजी, मुझे तुम्हारा काल बताइए कि तुम कैसे मरोगे, क्योंकि मुझे बड़ी चिंता है। जब से मैंने स्वप्न देखा है, मुझे नींद नहीं आती, कल नहीं पड़ रही है, मेरी नींद को चैन नहीं है। तो दाना उसकी त्रियाजाल में फंस जाता है, अपनी पुत्री को पहचान नहीं पाया। अब क्या असर होता, अब देखिए। दाना कहने लगा कि बेटी, चिंता मत कर, मैं किसी से आसानी से नहीं मर सकता। पिताजी, क्यों? कि बेटी, इस चौक में, जिस किले में हम रहते हैं, पहले तो इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। 100 मन की सिला इसके दरवाजे पर लगी रहती है और यदि कोई प्रवेश भी कर गया तो इस चौक में 7 कमरे बने हुए हैं। पहले कमरे में मैंने 4 दानों को बंद कर रखा है, 4 दाने हैं, वो खा जाएंगे। और दूसरे कमरे में तेरी माता हिडिंबा को बंद कर रखा है, कैद कर रखा है, वो खा जाएगी। और तीसरे कमरे में मैंने एक वीर वरण नामक घोड़ा है, सूर्य का पुत्र है, जो मनुष्य को खाता है, वो खा जाएगा। और चौथे कमरे में 7 मोतियों की माला है, उसके प्रकाश को कोई सहन नहीं कर सकता। यदि चौथे कमरे को भी पार कर गया तो नागराज बसुकी खा जाएगा। और यदि उससे आगे चला तो 7वें कमरे में बहुत गहरी खाई है और उस खाई में पानी भरा हुआ है। उसमें नाग, बिच्छू, कचरा, न जाने कितने प्रकार के जहरीले कीड़े मकोड़े उसमें पड़े हुए हैं। और उसके बीच में एक अखा वृक्ष का पेड़ है और उस वृक्ष पर एक पिंजरा है और उस पिंजरा में एक बुगली है और उस बुगली में मेरे प्राण हैं। जो कोई अपने हाथ में पकड़ लेगा उस बुगली को मरेगा, जो कम बुगली के साथ करेगा वो मेरे साथ होगा। मेरा काल वहां है बेटी, और उस तक कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और फिर मैं हूं, मेरे होते हुए कोई मेरे क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं कर सकता।
इसलिए पुत्री तो आराम से सो जाओ, बड़े आराम से तसल्ली में रहे। अब तो श्रोताओं, राजा नल कान से कुछ ऊपर बैठा हुआ सुन रहा है और राजा नल सोच रहा है कि अब तो दाना कहाँ जाएगा। श्रोताओं, दाना कहने लगा कि बेटी ध्यान से सुन, कोई नहीं मार सकता मुझे, केवल एक नरवरगढ़ नरेश राजा प्रथम हुआ। राजा प्रथम की एक रानी होगी मांझा और उसको वनवास दिया जाएगा और वन में एक नल नामक पुत्र हुआ और वो मुझे मारेगा। तब जाकर के बेटी मेरा अंत होगा और इसमें अभी बहुत समय मुझे लगता है बाकी है, वो अभी शायद पैदा नहीं हुआ होगा। श्रोताओं, अपनी पुत्री को समझा देता है और पुत्री को समझा करके आराम से चौक में सो जाता है। राजा नल मन में सोच रहा है कि मैं ही मारूंगा। गजमोतनी कहने लगी, चुप बैठा रहे, हल्ला मत करे, नहीं तो यदि बाबा को पता चल गो तो तीरों कलियू जाएगो, तू जिंदा नहीं बचेगा, तुझे खा जाएगा। श्रोताओं, अब सुनिए ध्यान से क्या होता है। दाना आराम से सो जाता है चौक में और जब दूसरा तीसरा दिन हुआ, दाना जंगल को चला जाता है, बनी को चला गया और राजा नल चौक में आ जाता है और दाने की रखी हुई तलवार को राजा नल खींच लेता है। अब देखूंगा तेरे पिता को। तो लड़की कहने लगी, वाह पहलवान, 3 दिन आते डिब्बी में बंद है और अब पहलवान बन रहा है नल। बोलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मारूंगा तो मैं ही। तो लड़की कहती है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं मार सकते, जाओ पहले कक्ष को खोलिए। श्रोताओं, जब राजा नल ने पहले कक्ष को खोला, पहले कमरे को खोला, तो पहले कमरे में 4 दाने मिले। चारों को प्रणाम करके चले गए। जब राजा नल ने तीसरा कक्ष खोला तो तीसरे कक्ष में 7 धार की तेज मिली तलवार रखी हुई थी। 7 धार की तलवार को राजा नल ने उठा लिया, क्योंकि उस तलवार को वरदान था कि केवल राजा नल ही चला सकते हैं। चौथा कक्ष खोला तो उसमें 7 मणियों की माला राजा नल को मिली। राजा नल ने माला को उठा लिया और गले में धारण कर लिया। 5वें कक्ष में सूर्य का पुत्र वीरवरन नामक घोड़ा बंद था। वीरवरन घोड़े ने राजा नल को देखते ही पहचान लिया। उसे देवताओं का वरदान था कि तेरे ऊपर केवल राजा नर ही सवारी कर सकते हैं, कोई दूसरा सवारी नहीं कर सकता। श्रोताओं, राजा नल आगे और बढ़ जाते हैं और जब 6वां कक्ष खोला तो नागराज वसुकी कैद थे। वसुकी को जैसे ही खोला गया तो राजा नल पर बड़ी प्रसन्न हुए और अपना जो पगड़ी थी अपनी उतार करके राजा नल के शीश पर रख दी कि मैं तुझे पगड़ी पलटा यार बना लेता हूं। पहले मेरी कैद छुड़ाई है और जहां तुझे मेरा काम पड़ेगा मैं वचन निभाऊंगा। तुम जहां मुझे स्मरण करोगे वहीं आ जाऊंगा। श्रोताओं, और जब 7वां द्वार कक्ष खोला तो 7वें कक्ष में बहुत गहरी खाई बनी हुई थी। तेज अंदर चल रहा था और उसमें एक वृक्ष खड़ा हुआ था, परंतु राजा नल के साथ नागराज थे, तो नागराज के प्रभाव से जितने भी जहरीले जीव थे वो सब उसको छोड़ करके चले गए। राजा नल उस वृक्ष पर चढ़ गया, बुगली का पिंजरा हाथ में ले लिया, पिंजरे को खोल करके आ जाता है चौक में। गजमोतनी कहने लगी कि देख, मेरे पिताजी को पता चल गया होगा, क्योंकि इस बुगली में उसके प्राण बसते हैं और मेरे पिताजी आने वाले होंगे, तो जल्दी से इसका अंत कर दे। तो ये बात सुनकर की गजमोतनी कहने लगी कि यदि उसके हत्थे चढ़ गया तो कलियों भी नहीं होगा। ये मानिए जैसे नाश्ता किया पेट में चले जाएगा, बचेगा नहीं। जल्दी से इसकी गर्दन भींच दे। राजा नल ने गर्दन को भींचा तो दाने को भी महसूस हुआ और दाना गिर पड़ता है। दाना खड़ा होता है और गिर जाता है और राजा नल उस बुगली को भींचे जा रहा है। श्रोताओं, आगे का भाग कल आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।